हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम फिर से शिव कथा के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, जो बुध शुक्र आदि, जिससे हमारे जो हमें ग्रह हमारा खराब होता है, जिससे हम परेशान रहते हैं, तो सिर्फ एक मंत्र का जाप करने से ये ग्रह शांत हो जाते हैं और हमारी हर पीड़ा को हर लेते हैं। तो भक्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों के जाप का फल मिलता है। लेकिन दुनिया के सभी मंत्रों का जाप करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का फल नहीं मिलता, क्योंकि सभी मंत्रों का पिता ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, जिनको षडाक्षर मंत्र कहते हैं, आदि मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र कहते हैं, महामंत्र कहते हैं, प्रथम मंत्र कहते हैं। अरे शिव महापुराण ग्रंथ में तो इतना विस्तृत किया, मैं 9 दिन पंचाक्षर मंत्र के बारे में बोल सकता हूं। और इनमें वहां तक कहा कि 9 ग्रहों में से कोई ग्रह की पीड़ा है, कोई न कोई ग्रह तो पीड़ा दे रहा है। तो एक ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। और कभी आपको महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले, महाकाल वन, शिवप्रिया, शिप्रा नदी के तट पर भगवान महाकालेश्वर विराजते हैं। वहां मंगलनाथ महादेव है, जो मंगल ग्रह का उद्गम स्थान मानते हैं। जिनको मंगल की पीड़ा है, विशेष प्रकार से वहां भात से पूजा होती है, चावल से पूजा होती है, रांधेलो भात, उनसे भगवान महादेव मंगलनाथ की विशेष प्रकार से उपासना होती है। और बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे ब्राह्मण वहां विधि पूजा कराते हैं और बहुत लोग वहां मंगलनाथ जाते हैं। वहां के पुजारी और आचार्य हमारे भारतीय नाम है। कभी आप जाए तो जरूर मेरा नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा परिवार हमारा परिचित और हमारा परिवार है। मंगलनाथ वहां वैसे तो 84 महादेव है, लेकिन मंगलनाथ की विशेष महिमा भी है। पहला महादेव अगस्त्य महादेव है, जो 84 महादेव है। 84 लाख फेरों में से मुक्त करने के लिए भगवान 84 महादेव के रूप में वहां कल्प प्राचीन भगवान महादेव के स्थान है। इसलिए कोई 9 ग्रहों की पीड़ा है, किसी के मन में रहता है, लेकिन पीड़ा कोई ग्रह नहीं देते हैं। पीड़ा हमारा बुरा कर्म हम सबको पीड़ित करते हैं। कोई ग्रहों की पीड़ा क्या दे सकता है? लेकिन किसी के मन में ऐसा है तो उस ग्रह का मंत्र, ये मंगलनाथ है, टेलीविजन में देख रहे हैं आप, तो ये आचार्यों के पास उस मंत्र का जाप कराते हैं। क्योंकि आप सब नहीं कर सकते, तो हमारे कुल गौर है, कुल आचार्य, उनके पास हम पूजा कराते हैं। परंतु ये मंत्र, ग्रह का मंत्र आपको नहीं कंठस्थ, नहीं आता पता, तो इसके बदले में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और मैं हृदय से बात कहना चाहता हूं, जो नित्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनको कोई पितरों की पीड़ा, कोई ग्रहों की पीड़ा, जीवन में कोई भी पीड़ा नहीं रहेगी, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। राम मिले तो राम को भी पूछ लीजिए, राम जी आपका इष्ट मंत्र क्या है, तो राम जी कहेंगे पंचाक्षर। और तमने रामनी साथे बो फावे नहीं तो रावण ने जन पूछो, घણા રામ સાથે નો ભાવે તો રાવણ અરે ઘણા લોકોને ભાવે, તો રાવણને જઈને પૂછે લો, રાવણ તું ક્યાં મંત્રનો જાપ કરે છે? તો રાવણ પણ ગૌરવથી કહે છે કે હું પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરું છું. જપે પંચાક્ષરમ. એક મંત્રનો જાપ કરવાથી વિશ્વના દરેક મંત્રોના જાપ કરવાનો ફળ મળે છે. તેથી અલગ અલગ મંત્રોનો આશ્રય જરૂર લઈ શકો છો, પણ એક મંત્રમાં દરેક મંત્રો સમાયેલા છે. જેવી રીતે એક શિવલિંગની પૂજા કરીએ तो दरेक देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग में समाये। मेरी बात ध्यान से सुनिए, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, परंतु एक निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, सब का पूजन किस शिवलिंग में। क्यों? आलयम सर्वदेवानां तस्मा लिंग मुच्यते। इसीलिए लिंगार्चन करना चाहिए। ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं ना, तो पार्थेश्वर पूजा में विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, सबकी पूजा है। भगवान महादेव को जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। महादेव की पूजा करने से सभी पितृ तृप्त होते हैं, सभी ग्रह भी तृप्त होते हैं।
एक शिव की उपासना कर ली, एक शिव का अर्चन कर लिया, तो समझो आपने विश्व में जितने देवता, भुवन में त्रिभुवन में जितने देवता हैं, सबका अर्चन पूजन कर लिया आपने। जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करते तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, पत्ते पत्ते को जल मिलता है, फल फल को जल मिलता है, फूल फूल को जल मिलता है। हमने कभी ऐसा नहीं कह कि डाली डाली को पानी पिलाने के लिए जाते हैं, नहीं, ये एक मूल में शिव हमारा सबका मूल है। शाखा को पुलकित रखनी है तो वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है, तो शिव हमारा सबका मूल है। जो आपके समक्ष में कहता हूँ, शिव महापन साक्षी स्वरूप उस सम्मत में कहता हूँ, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना तद्वदस्य वपुर्विश्वः पुष्यन्ते च शिवार्चना। एक शिव जी का अर्चन कर लिया तो पुष्यन्ते च शिवार्चना। महादेव का अर्चन किया तो सबका अर्चन हो गया। और मैं हर कथा में मैं कहता हूँ कि मेरे सनातन में अगणित देवता हैं, लेकिन सनातनी परंपरा में पंच देवताओं की प्रधानता है। लेकिन पांच देवताओं की आपसे पूजा न हो सके, एक शिव का अर्चन कर लीजिए। एक शिव का अर्चन करने से राम जी जहां जहां गए, राम जी ने कई बहुत सारे देवताओं की स्थापना नहीं की, राम जी ने सिर्फ शिवलिंग की स्थापना की। पांच पांडव जहां जहां गए, पांच पांडवों ने बहुत सारे देवताओं की स्थापना नहीं की, पांच पांडवों ने एक शिवलिंग की स्थापना कर ली। और एक शिवलिंग का पूजन कर लिया तो समझो सबका पूजन हो गया। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि पंचायत पूजा आपसे न हो सके, लेकिन एक शिव की पूजा कर ली, उनको पंचायत पूजा का भी फल मिलता है। एक का आराधन कर लिया, सबका आराधन हो गया। एक की पूजा महादेव की, एक की पूजा। एकस्य ते अर्चना देव। एक शिव जी का अर्चन कर लिया, महादेव को कभी भूलना नहीं। जीव का साथी संगाती और कोई नहीं, जीव का साथी संगाती शिव है। इसलिए एक शिव का पूजन कर लिया। भगवान व्यास बोलते हैं, एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजन। पांच देवताओं की पूजा उनको हो गई, एक शिव का अर्चन कर लिया। और कहा जायते अन्य सुरे संभवे नहीं सर्वथा। संभवे नहीं सर्वथा। संभवे नहीं सर्वथा। ऐसा कोई देव मेरे पास नहीं है कि एक की उपासना कर लो इसमें सबकी उपासना आ गई, कभी नहीं हो सकता। और मैं आपके समक्ष जो कहता हूँ सब कुछ मैं श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। मैं ऐसी कोई बात ना आपके समक्ष नहीं कहना चाहता, आप भ्रमित हो जाए। और शिव महापुर ग्रंथ ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, ये कोई सरल ग्रंथ नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ ये ग्रंथ टोटका शास्त्र नहीं है, और टोटके का प्रयोग करने के लिए भगवान शिव भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि मेरा जो भजन करते हैं और मेरा जो स्मरण करते हैं और गलती से भी मैं मुझे जो याद करता रहते हैं, उनके जीवन में कोई मैं फरियाद नहीं रहने देता। ये भगवान शंकर जी की वाणी है, ये महादेव। इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ आपको श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। और ये कथा हमने महाशिवरात्रि निमित्त बहुत सारे भगवान महादेव के पार्थिव पूजा की भी मैंने आपको महिमा समझाई, महिमा कही। और शिव महापड़ ग्रंथ में ये भी कहा है, प्रातः विधि करम ज्ञेयम। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य भूल गया समझो आपका जीवन निष्फलम। क्या कर्तव्य है?
तो सुबह में उठकर भगवान शिव जी को याद करना, शिव जी का स्मरण करना हमारा कर्तव्य है, विधि कर्म कर्तव्य है। जो सुबह सुबह में प्रातः काल शिव जी को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति का ऋण है हमारे सब पर। ये पूरी प्रकृति धरती धारण करती है, सभी वृक्ष हमको प्राण देते हैं, धरती धन देती है, क्या नहीं, ये प्रकृति से हमारा जीवन चलता है, पंचभूतों से हमारा जीवन निर्भर है। इसीलिए उनमें से ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातःकाल संग्रामी महादेव को याद करें। प्रातःकाल प्रातः स्मरामि जागो ब्रह्ममुहूर्त में आंख खुल गई, जपे पंचाक्षर, जपे पंचाक्षर, श्री सांब सदाशिव, श्री सांब सदाशिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनं मम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयः। इसलिए जीवन को मंगल में बनाना है तो प्रातःकाल, कभी और विचार नहीं। साररोगहरमो शतमद्वितीयं महादेव। प्रातः स्मरामि महादेव, महादेव, महादेव। जो कुछ मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं मैं मध्यस्थी हूं, बार बार कहता हूं। जो आपके समक्ष मैं कह रहा हूं भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सभी वचन हैं। इसलिए 4 बजे आंख खुल गई, 4:30 बजे आंख खुल गई, 3 बजे आंख खुल गई। वैसे तो सोने का समय क्या 10 से 2 बजे का समय का है। जिनको श्रेष्ठ आरोग्य चाहिए उनको 10 बजे सो जाना चाहिए, 2 बजे उसकी नींद पूरी हो जाती है, बाद में 1 घंटे 2 घंटे सोए रहो, बाद में खड़े हो जा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं हमारी रात्रि 2 बजे शुरू होती है, 10 बजे 10:30 बजे तुम भोजन करते हैं, तो आरोग्य आपका खतरे में है। इसीलिए जल्दी सोने की आदत। पहले हम गांव में रहते थे, 8 बजे तो पूरा गांव बंद हो जाता था, क्या दुनिया थी हमारी। 10 बजे तो बहुत हो गया। अब लोग जाग रहे हैं, रोगिष्ट बन रहे हैं। इसीलिए जल्दी सो जाइए और सुबह में जल्दी नींद पूरी हो गई उठ जाइए। ओशो रजनीश ने बहुत सुंदर बात कही थी, तो जो व्यक्ति 10 से 2 बजे सो जाता है उसको संपूर्ण आरोग्य मिलता है, और जो इसी समय जागता है वो रोग को आमंत्रित करता है। यह मेरे शास्त्रों में बहुत कुछ सब कुछ कहा है। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, कल तो कथा पूर्ण हो जाएगी। कल हम कथा 9:30 को प्रारंभ करेंगे, 9:30 बजे, और 12 बजे के आसपास कथा विराम कर देंगे हम। और बहुत कुछ मैंने इस कथा में नहीं भी कहा है, और बहुत कुछ मैंने नई बात भी आपके समक्ष कहने का प्रयास भी किया है। लेकिन इस कथा की याद स्वरूप सुबह में नेत्र खुल गया है, इसी समय भगवान शिव जी का सोए कोई बात नहीं, जैसी अवस्था में है जैसे वे ऐसे अब भगवान शिव को याद करें तो प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहेंगे। ये भगवान वेदव्यास जी का सुंदर वाक्य है। प्रातः प्रातर्विधि करं ज्ञेयं भगवान को याद करे प्रातःकाल, मध्याह्नं कामिकं तथा। मध्याह्न भगवान को याद करे, सूर्य चमकता रहेगा, ज्ञान का, विद्या का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का, पद पदवी का। बहुत लोगों का सूर्य उदय हुआ लेकिन धीरे धीरे सूर्य ढल गया। मंत्री हुआ लेकिन माझी हो गया, माझी मंत्र पूर्व मंत्री हो गया। नहीं नहीं, माझी कभी नहीं, रोज के लिए हाजिर रहना है आपको। जीवन में रोज हाजिर रहना है, श्रेष्ठ रहना है, टके रहना है, डटे रहना है।
मध्याह्न जो महादेव को याद करते हैं उनका सूरज चमकता रहता है, ज्ञान विद्या प्रतिष्ठा धन संपत्ति वैभव का। इसलिए मध्याह्न कोई भी स्थिति में आप हो, मैं नहीं कहता कि आप शिवालय में जाकर, कोई भी स्थिति में भगवान ने वचन दिया है, कोई भी स्थिति में आप याद करें भगवान को। मेरे ब्राह्मणों त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल सुबह में जब शिव की संध्या होती है तब सुबह में शिव का ध्यान करते हैं, गौरव वर्ण शिव का ध्यान करते हैं जो कल्याणकारी रूप है, जो कर्पूर वर्ण है। और मध्याह्न शिव संध्या होती है तब भगवान शंकर जी का ध्यान करते, रुद्र का ध्यान करते, रक्त वर्ण जो रक्षक है, आक्रोश व्यक्त करने वाला रक्षक की तरह रक्त वर्ण रुद्र का ध्यान करते हैं। जब संध्या समय हम संध्या करते हैं तब श्याम वर्ण शांति देने वाले शंकर को याद करते हैं। सुबह में शिव, मध्याह्न में रुद्र और संध्या के समय शंकर जी रहते हैं जो श्याम वर्ण है, शांति देने वाला है संध्या के समय। इसलिए तीनों समय की संध्या के देवता का रूप स्वरूप अलग रहता है, उसका ध्यान अलग रहता है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी स्थिति में आप हो जरूर याद करें भगवान को। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी की प्रातर विधि करो मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्ने शांतिकं ज्ञेयम्। संध्या समय शांति देने वाला, दोपहर कामना की पूर्ति करने वाला, प्रातःकाल ऋण मुक्त कराने वाला ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। रात्रवपि तथैव हि रात्रवपि तथैव। भगवान शिव जी की पूजा की बहुत सारी श्रृंखला कही है। शिव महापुराण ग्रंथ में इतनी महादेव की पूजा, इतनी महादेव की पूजा है। और एक धान्य पूजा, पुष्प पूजा, धारा पूजा, बहुत सारी पूजा है। इनमें बहुत सारी मन इच्छा पूर्ति की भी पूजा है। लेकिन सभी पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान व्यास ने कहा है, लेकिन ये पूजा करते करते आपका कर्म बदलना है। हमारे कर्मों को नहीं बदलेंगे तो कभी ये फल आपको क्या मिले, कैसे मिले। भगवान व्यास जी ने वचन दे दिया कि मैं आप सबको सभी मार्गदर्शन करता हूं, लेकिन जीवन का कर्म, आपका स्वभाव व्यवहार नहीं बदलेगा तो कैसे आपको सुख मिलेगा। सुखी होने के लिए वाणी, व्यवहार, विचार सब कुछ बदलना पड़ता है। इसलिए कलयुग के अंदर लाखों पूजा करो, निरंतर पूजा करते रहो, लेकिन पूजा करते करते अपने कर्मों को बदलना है। आप तंबाकू खा रहे हैं तो आप कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं, सीधी बात है। बीड़ी फूंक रहे हैं तो आपको टीबी होने वाली है, फेफड़े का रोग होने वाला है। इनमें से कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा जीवन का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए हमारे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए कर्मों को सुधारना चाहिए, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। मैं तो आपको सुनाता हूं, बाकी आपको जो चाहे वैसा कर सकते हैं। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। हे नर, तेरे जीवन की शैली बदल, तू जो जीवन जी रहा है उससे कुछ अलग रंग ढंग। आपका नृत्य दुनिया से अलग होना चाहिए। आपकी रीत भात विचार वाणी सबसे जुदा। तेरे कर्मों को बदल तू। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत्। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग के अंदर फल मिलता है, इसी समय फल मिलता है। भगवान ने कहा कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए हमारे कर्मों को बदले। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ, मेहनत की कमाई घर में आनी चाहिए, पुरुषार्थ का कमाई। बस भले 2 रोटी न मिले, 1 मिले, स्वीकार्य है, लेकिन हमारे बुरे कर्म बहुत पीड़ा देते हैं। क्योंकि जीवन में कर्म प्रधान है। विश्व रची राखा, जब ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की
तब ब्रह्मा के सामने भगवान रुद्रदेव प्रकट हुए, तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को बांध लिया, कह दिया कि ब्रह्मा, आपने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन किसी को आप सुख नहीं दे सकते, किसी को आप दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख उसके कर्मों का आधारित रहेगा। इसलिए जीवन में जो कुछ घटना हो रही है मेरे कर्मों का फल है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ कर्मों का फल है। इसीलिए तुलसी ने भी रामचरितमानस में ही कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिना, कर्म प्रधान विश्व रचिना, जो जस करहि सो तस फलु जाहा, जो जस करहि सो तस फलु जाहा। बहुत समय पहले एक शहर में मैं गया था, बहुत बड़ा धनपति था। कितना धन, हम तो ये धन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझसे उसका धन का मुझे दर्शन कराया था, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। इतने धनपति, इतने धनपति, एक ही बेटा, लेकिन कैसा बेटा था इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या काम का ये सब कुछ, और वो स्वयं आंसू गिरा कर कह रहा था, बापू ये मेरे कर्मों का फल है मेरे बेटा। पुत्र मित्रता से जन्म लेता है, पुत्र शत्रुता से भी जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में बेटा जन्मा और आप जीत गए, आपका बेटा शत्रु भी हो सकता है आपका, और आपका बेटा मित्र भी हो सकता है, क्योंकि आपका पुत्र ही आपके कर्मों का फल है। इसलिए कर्म करने में हम सभी सावधानी रखेंगे। ऐसा तुलसी ने भी कहा, कर्म प्रधान जीवन में है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तसु फल जाहा, जो जस करहि सो तसु फल जाहा। और तुलसी ने ये भी कह दिया, सकल पदार्थ है जग माय। मनुष्य में इतना सामर्थ्य है, मानव में इतना सामर्थ्य दिया है, मानव जो चाहे वो कर सकता है। पशु की बनिया बने, नर का कछु न हो, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण बन सकता है। हम कितने महापुरुषों को याद करते, क्यों याद कर रहे हैं, उन्होंने कुछ किया है। गुजराती में एक बात कहूं, गरीब परिवार में जन्म थो एक घटना है, पण ए ज गरीबाईમાં દુખી થઈને મરી જવું એના ગુનેગાર આપણે હોઈએ છીએ। તેથી કહ્યું सकल पदार्थ है जग माय। सब कुछ जगत में कर्महीन नर पावत नहीं। जो काम नहीं करता, जो पुरुषार्थ नहीं करता, अपनी मर्यादा नहीं, तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। आप जो चाहे वो आप दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का स्मरण साथ में रखकर। ये तुलसी का वचन है। सकल पदार्थ हे जग माही, सकल पदार्थ। मेहनत करना पड़ता है, नीतिमत्ता को ध्यान में रखकर। अनिति का 1 रुपया भी घर में आना नहीं चाहिए, जीवन में नहीं आना चाहिए। आपको तो पीड़ा भोगनी पड़ेगी, आपके बच्चों को भी उसका फल भोगना पड़ेगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए रातों रात धनपति बनने की इच्छा को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पहाड़ चढ़िए। इसलिए बहुत लोग हैं ऐसी उल्टी गुल्टी करके धनपति बन जाते हैं, लेकिन हाथ में बाद में कुछ नहीं। हमने तो बहुत लोगों को देखा है, रोते हुए देखा है, उसके आंसू ये धन पर गिरते हैं। धन कोई काम का नहीं रहता। हृदय से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, पता भी नहीं रहेगा। अंग गलितम पलितम मुंडम,
आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कह दिया, कब जीवन का समय आंख में से निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। जो जहर पीकर, जो अग्नि स्नान करके जीवन का अंत करते हैं उसको आत्मघाती कहा जाता है, लेकिन शास्त्र सम्मत तो आत्मघाती नहीं है। आत्मघाती उनको कहा जाता है आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता, पूरा जीवन उसका व्यतीत चला जाता है, उसको आत्मघाती कहा है। इसीलिए जीवन को गंभीरता से देखें, जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन गया हुआ समय दुनिया में किसी को मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। इसीलिए समय हाथ में से निकल न जाए, आप थोड़ा ख्याल रखना। इसीलिए मैं निरंतर बोलता रहता हूँ, हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वनमा शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान को याद करें। ऐसी में झड़ता आपको नहीं दिखाता हूं कि आप भगवान महादेव को याद करें, आपका जो इष्ट है। अब शक्ति उपासक है तो आपकी माता को याद करें, अब विष्णु उपासक तो विष्णु के बहुत सारे रूप और स्वरूप है उनको याद करें, और आप महादेव के उपासक है तो उनको याद करें। लेकिन जरूर कहीं न कहीं स्थिर हो जाओ, बाकी जीवन चला जाएगा, देखने जैसा नहीं रहेगा। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का वचन है वो। ये स्तोत्र जग प्रसिद्ध है, अंग गलितम पलितम मुंडम। कितनी सावधानी के साथ जीवन की सतर्कता होनी चाहिए। दर्शन विहीनम जातम तुंडम। कोई कहे कि मैं वृद्धावस्था में भगवान का भजन करो, बात झूठी। वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं हो सकता, आपका शरीर साथ देता है तब सब कुछ कर लीजिए। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दर्शनविहीनम जातम तुंडम, दर्शनविहीनम जातम तुंडम। रुद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, रुद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुच्यत्याशापिण्डं, तदपि न मुच्यत्याशापिण्डं। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते। प्राप्ते जन्ति ईते मरणे, नहि नहि रक्षति दुःखयकरणे, नहि नहि रक्षति दुःखयकरणे। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते। इसलिए जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। भगवान महर्षि वेदव्यास की रचना शिव महापड़ ग्रंथ है, और सभी देवताओं ने भगवान शिव का आश्रय लिया है, सभी देवियों ने भगवान महादेव का आश्रय लिया है, सभी ऋषियों की कथा सुने, सभी ऋषियों ने भगवान शिव का आश्रय लिया है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भगवान शिव से दूर रहे। इसलिए विश्व में जितने देवता सबको हम देव कहते हैं, लेकिन भगवान शिव जी को हम देव नहीं कहते, भगवान शिव जी को हम देवों का देव कहते हैं। भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र देखो, भगवान राम जी ने भगवान महादेव का अर्चन किया, महादेव का ही भजन किया।
अरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को याद करें, अरे राम जी के पिता को भी याद करें। गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ जी को भगवान शिव जी की पूजा का सुंदर मार्गदर्शन दिया था। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ महाराज को कह रहे थे कि मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा था, दशरथ जी आपकी कुल परंपरा में महादेव है, आपके पूर्वजों ने शंकर भगवान का आराधन किया है, अब विशेष प्रकार से भगवान शिव का आराधन करिए। इसलिए मैंने पहले दिन से आज तक महाशिवरात्रि निमित्त पार्थेश्वर महादेव के मैंने प्रधानता दिखाई है। ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभू लिंग, स्थापित लिंग, सभी लिंगों में कोई श्रेष्ठ कोई शिवलिंग की पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा, एकदम सरल पूजा। इन पूजा में कुछ गलती रहेगी तो भी कोई दोष नहीं लगता, इसलिए पार्थेश्वर पूजा की महिमा है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ जी को ऐसा नहीं कहा कि ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करो। गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ जी को ऐसा नहीं कहा कि कहीं उपलिंग हो वहां जाइए, कहीं स्वयंभू लिंग है वहां जाइए, कहीं प्रतिष्ठ लिंग है वहां जाइए। नहीं, गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ कोई शिव परंपरा की पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की है। और हम सब ने महाशिवरात्रि निमित्त पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। इस जजमान श्री जयंती बेन लखानी परम शिव भक्त हमारी बहन भावना बेन लखानी इस पंचायत पूजा में आचार्यों के द्वारा पार्थेश्वर महादेव की पूजा की प्रधानता रखी। ये कितनी बड़ी बात है। और शिव महापड़ ग्रंथ में मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसका पूजन करना, उसका बहुत पुण्य कहा है। पुण्य मतलब सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक हमारी वाणी, उसको पुण्य कहा है। नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वाणी, ये सब कुछ नकारात्मक हमारा काम, ये सब कुछ पाप कर्म कहा है। पाप और पुण्य कोई ऐसी वस्तु नहीं कि आप देख सकते, उसका चित्र बना सकते, कुछ भी नहीं। आपकी सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक कार्य आपको सुख दे सकता है, आपको आनंद दे सकता है। आपके नकारात्मक वृत्ति और नकारात्मक विचारधारा आपके लिए पहाड़ का दुख वहां ही खड़ा कर सकती है। इसलिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा, और साल में एक बार तो कर लिया महाशिवरात्रि, और हर महीने की शिवरात्रि याद रखनी है, और कृष्ण पक्ष को याद रखना है। और मैं दिल से कहता हूं 100 महाशिवरात्रि का पुण्य अमावास्या के दिन सोमवार पड़ता है। कभी विशेष भगवान महादेव का पूजन करना, सोमवार और अमावस्या साथ में हो। और दूसरी बात, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास को कभी भूलना नहीं है आपको। ये भी 100 महाशिवरात्रि समान पुण्य और फल देने वाला है। और महादेव का भक्त निरंतर महादेव के भजन में, अर्चन में, उसके स्मरण में रहे। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा जो जीवन की कामना की पूर्ति करनी है तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव कर सकते हैं। ये गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया है। पुत्रार्थ पार्थिवो मूर्ति। मैं आपको श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको काल्पनिक बात नहीं सुनाता कभी, हवा में उड़ती हुई जिन बात का कोई आधार नहीं, ऐसी बात आपके समक्ष में कहने का कभी प्रयास नहीं कर रहा। जो कुछ कहता हूँ श्लोकात्मक, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ कहना चाहिए। और मैंने इस कथा में सांसारिक बातें नहीं वत कही नहीं, समझो, क्योंकि व्यासपीठ संसार की कथनी करने के लिए नहीं है। ये व्यासपीठ तो महादेव की कथा करने के लिए व्यासपीठ है। संसार की कथनी तो हम घर में करते ही रहते, और क्या। इसीलिए मैंने कथा में सासू हो के कोई दृष्टांत नहीं दिए, कोई मैंने सासू का बहू का मैंने दृष्टांत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुझे पूर्ण भरोसा है सासू हो कभी सुधरने वाली नहीं है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास, ऐसे चलता ही रहेगा दुनिया में। तो उस बातों में मेरा समय क्यों मैं खराब करूं, है? इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा जिनको अपना सर्व मंगल करना है उनके लिए महादेव का आराधन करें, शिव जी को याद करें, शिव जी का स्मरण करें। गुरु वशिष्ठ महाराज के मुख में से प्रकट हुआ श्लोक है। पुत्रार्थ पार्थिवो मूर्ति शैवो दशरथो समा
कहा, और माता कौशल्या को श्रृंगी ऋषि ने कहा, माता सुमित्रा को श्रृंगी ऋषि ने कहा, कैकेयी जी ने भी श्रृंगी ऋषि को मार्गदर्शन दिया। और श्रृंगी ऋषि ने मार्गदर्शन किया, वैसे ही सब ने मिलकर भगवान महादेव की पूजा की, भगवान शिव जी का अर्चन, भगवान शिव जी का स्मरण किया है। और एक बात मैं दिल से आज कहना चाहता हूं, महादेव के भक्तों के लिए सही, लेकिन सबके लिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने हमारे सबके लिए एक स्तोत्र की रचना की है। निर्धनता, दरिद्रता को दूर करने के लिए एक श्रेष्ठ स्तोत्र है। पूरा तो मैं आपके समक्ष में विवरण नहीं करूंगा अभी, लेकिन थोड़े शब्द आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। सब कभी अवसर मिलते स्तोत्र का पाठ करना। स्तोत्र दुख, दरिद्रता, निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र है। अति दिव्य स्तोत्र है। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को स्तोत्र का पता है और रोज भी करते हैं बहुत लोग। एक कंठस्थ हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक पंक्ति बोलता हूं मैं आपके समक्ष, और पूरा स्तोत्र आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन समय के मर्यादा के साथ सब कुछ करना चाहिए। लेकिन दिल से प्रार्थना करता हूं, रोज न बोल सको, कम से कम सोमवार के दिन स्तोत्र का पाठ करिए। इन हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। महीने में एक बार पाठ करिए, साल में एक बार, जीवन में एक बार। विश्व का ईश्वर है शिव, नरक में से तारने वाला है। नरक किसको कहते हैं? ना अर्क। जीवन जिनमें कोई रुचि नहीं रहती, जीवन जिनमें कोई रस नहीं रहता, उसको कहते हैं नरक। स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, इससे सिवा जाना कहां? सभी बातों में रसप्रद अपना जीवन बना देते, उसको स्वर्ग कहते हैं। कथा है तो भी कथा में रसप्रद, भजन तो भजन में रसप्रद, नाच गाने तो वहां रसप्रद, भोजन में तो कहना ही नहीं पड़ता। जहां देखो वहां खिला हुआ दिखाई देता है, वो स्वर्ग कहते हैं। कभी उसका पुष्प मुरझाता नहीं, उसको स्वर्ग कहते हैं। उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी जिनका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, उसको नरक कहा है। और भगवान को हम खिले हुए पुष्प अर्पण करते हैं, कभी मुरझाया पुष्प भगवान को नहीं अर्पण करते। इसलिए भगवान के पास जाओ तो मुंह लटका कर नहीं जाना। जैसे गुलाब का फूल खिला है, वैसे भगवान के सामने खड़े रहना चाहिए। ये भगवान को पसंद। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है? कभी मानसिक दिव्यांगों के आश्रम में जाओ, पता लगे क्या जिंदगी है। कभी दिव्य दृष्टि वालों के पास जाओ, जिनको आंख नहीं है, पता लगे क्या जीवन की वास्तविकता है। जिनके पास हाथ नहीं, जिनके पास पैर नहीं, उनकी जीवन शैली क्या हो रही है, वो कैसे जीवन जी रहा है, वो तो दूर की बात है। जंगल में रहता हुआ सिंह, शेर, उनको भी देखें, पक्षी को कभी देखें, क्या उनका जीवन रहा होगा। और मनुष्य सब कुछ करता हुआ भी मनुष्य नाराज रहता है, नरकग्रस्त रहता है मनुष्य। इस स्तोत्र की महिमा है। जो कोई स्तोत्र करेगा वो हृदय की दरिद्रता से दूर हो जाएगा, निर्धनता से मुक्त हो जाएगा। एक गुरु वशिष्ठ महाराज का वरदान है। एक पंक्ति बोलता हूं, विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय। भगवान शिव का भजन करने वाला मनुष्य बिन प्रयास भवसागर पार हो सकता है। समंदर सागर तो तैरना बहुत सरल है, लेकिन भवसागर तैरना कोई सरल नहीं है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, श्वासे श्वास हर भज वृथा श्वास की मत खोए, न जानो इस श्वास की फिर आवन जावन होए। इसलिए शंकर जी गले में सर्प पहनते हैं। क्यों सर्प पहनते हैं? मनुष्य को कहते हैं, मनुष्य जो करना है आज कर ले, काल तेरे गले में पड़ा है। इसलिए कल की बात छोड़, आज ही कर। वर्तमान में जियो, श्रेष्ठ वर्तन में जियो। गुरु वशिष्ठ महाराज के सुंदर वचन हैं। विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय।
जटाधराय दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय एक बार और बोलिए, 3 बार से पूर्णता। दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। जीवन मूल्यवान है भाई, जीवन में कुछ करना चाहिए। एक बार हाथ में से समय निकल गया, कुछ हाथ में नहीं रहता। आया जो जग में तो कर ले, कुछ तो कर ले भाई। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, आपने वीडियो देखा होगा तो आपने जाना होगा कि अगर किसी भी ग्रह से परेशान है तो इस मंत्र का जाप करने से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है। भक्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।